हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी जवानी की राज होती है स्पाइन में छिपी हुई, और इन स्पाइन बनी होती है टोटल 33 वर्टिब्री से और 26 बोन से। तो इसी स्पाइन के फर्स्ट जोन है सर्वाइकल जोन, जिसमें कि 7 वर्टिब्री आते हैं। इन्हीं के बीच जो डिस्क होते हैं, इन डिस्क में एज के कारण कुछ समस्याएं आ जाती हैं तरह तरह की, जिनके बारे में हम जिक्र करने जाएंगे कि कौन कौन से समस्याएं आते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मित्रों, यह एक बियर एंड टीयर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रगड़ा पट्टी हो जाता है, ज्यादा दिन तक चलने के बाद बियर टीयर आना जरूरी हो जाता है, और हमारी टिश्यू काफी संकीर्णता उसमें आ जाती है वर्टिब्री के डिस्क में, जो कि पैडिंग का काम करते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं और उनके बीच एक दूसरे को रगड़ने से बचाते हैं। इसी जोन के डिस्क में कुछ अगर डिसऑर्डर आता है तो यही मुख्यतः सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहलाता है। यह एक लॉन्ग टर्म है जो कि डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, और यह जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इस तरह से इसका असर भी बढ़ते जाता है। अब इसके अगर कारण की बात की जाए मित्रों, तो हम कई घंटों तक अपने डेस्कटॉप पर वर्क स्टेशन में बैठे रहते हैं, कहीं एक जगह पर ही मोनोटोनस वर्क करते रहते हैं, अपने बैक को इस तरह से स्लाउच करके बैठते हैं, अपने हेड को इस तरह से पॉप आउट करके आगे की ओर करके हम बैठते हैं, या कई लोग हैं कुछ काम ही करते हैं खड़ा होके इस तरह से करते हैं, लैपटॉप में या मोबाइल में अपने गर्दन को आगे की ओर झुका के रखते हैं। वह प्रॉपर अभ्यास नहीं करते, कसरत नहीं करते, सक्रिय लाइफ में नहीं रहते हैं, अपने जीवन शैली में योगा सन वगैरह नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, और कई तरह के मेंटल स्ट्रेस भी यदा कदा लेते रहते हैं, या उन्हें स्ट्रेस लेने की आदत सी हो जाती है। तो यही सब प्रमुख कारण होते हैं जिनके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाते हैं। इसके साथ ही मित्रों, कई बार न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं। आप खा तो रहे हैं लेकिन उसमें सारे पोषक तत्वों की कमी है, इसलिए भी हो जाते हैं। और कई बार हम ओवरलोडिंग, ओवर वर्क करते रहते हैं, ज्यादा ही काम करते हैं, तो यह भी हमारे गर्दन के दर्द के कारण और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण बन जाते हैं। तो मित्रों, अब हम जानेंगे इसके सिम्टम के बारे में कि कौन कौन से वो लक्षण हैं, ताकि हम मान लें कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहला लक्षण है हमारे नेक के एरिया ये स्टिफ हो जाते हैं, बिल्कुल इसमें टाइटनेस आ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही हमारे कंधों में भी दर्द हो जाते हैं, झन्नाहट, नंबनेस जिसे बोलते हैं, नंबनेस आ जाते हैं हमारे हाथ तक में, और कई बार तो इसी के कारण ही हमारे सरदर्द भी होने शुरू हो जाते हैं, और अंततः हमारे स्लीप पैटर्न भी खराब हो जाते हैं मित्रों। तो यह तो कुछ लक्षण है, सामान्य सी लक्षण। अब हम इसे आसन और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से कैसे कर सकते हैं, और यह हमें किस तरह से मदद कर सकता है। जैसा कि लिविंग हैप्पीली उन सभी एक्टिविटीज को प्रमोट करता है जो कि आसन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, बगैर कोई मेडिसिन के, बगैर ट्रेनर के आप किस तरह से आरोग्य स्थापित कर सके, अपने आप को निरोग रख सके। तो हमें आसन और प्राणायाम आपकी सजगता को सबसे पहले सुधारता है, उस अंग को, प्रत्यंग को, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की जहां जहां जो कनेक्टेड है उनकी सजगता को बढ़ाता है। आपके डिस्क मिस अलाइनमेंट जो हो जाते हैं, जिसके कारण दर्द होते हैं, उस मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट कर देता है। आपके बियर एंड टीयर जो कि आपके सर्वाइकल जोन में हो चुके थे, उन बियर टीयर को भी स्ट्रेंथन करता है, रिपेयर करता है, उन डैमेज का क्षतिपूर्ति करता है। और इसके साथ ही सारी टेंशन जो हमारे स्पाइन में आ जाते हैं उनको शांत करता है, उन मसल को भी, उन नर्व्स को भी, और हमें परमानेंट रिलीफ दिला सकता है मित्रों। तो क्यों ना हम ऐसे आसना करें, प्राणायाम करें
हम अपने अगले वीडियो में हम उस तरह के आसन को करने जा रहे हैं जो कि आपको एक्सक्लूसिवली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में मदद पहुंचाने वाला है। मित्रों, अगर हम कुछ छोटी छोटी सी काम करें तो हमें काफी हद तक मदद मिल सकती है, जिसके तहत प्रथम आता है कि हम क्यों ना अपने लाइफ स्टाइल को ही सुधार लें, एक अच्छा लाइफ स्टाइल डेवलप कर ले। तो इसकी शुरुआत होती है, जैसा कि मैं हमेशा कहते रहा हूं, हमारे दिन की शुरुआत यानी कि सुबह 1 लीटर गुनगुना पानी के साथ होना चाहिए, जिसे आप जमीन में बैठकर, आप सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, जमीन में बिल्कुल बैठ के बड़े ही आराम से सिप सिप करके, बूंद घूंट घूंट करके, एंजॉय करके पीजिए। आपको जब भी दर्द लगता है तो आप मसाज कीजिए अपने नेक को, शोल्डर को और ये आर्म्स के एरिया को मसाज कीजिए। प्राणायाम हर दिन कीजिए। जब भी आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, तब आप प्राणायाम करने लग जाइए। प्राणायाम का हमने वीडियो बनाया है विस्तार में, कब करना है। खाना के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटा, आइडियली 4 घंटे तक गैप रखना चाहिए। हमें एक सॉफ्ट और कंफर्टेबल पिल्लो ही इस्तेमाल करना, ज्यादा हार्ड, ज्यादा ऊंचाई वाला इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपने नेक और हाथ के एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है नेक के बारे में, हर तरह के एक्सरसाइज, हाथ के एक्सरसाइज, ये आप सोने से पहले भी कर सकते हैं। आपको सुबह है या शाम तो जो रेगुलर एक्सरसाइज रिजाइम है उसमें तो करना ही है। आप बेड पर जाने से पहले भी ये कर सकते हैं, ताकि आपकी स्लिप बड़े ही क्वालिटी साउंड स्लिप हो। इसके साथ ही आप, जो हम आगे जिक्र करेंगे, हमें करके भी दिखाएंगे, विपरीत करनी भी कर सकते हैं आप सोने से पहले। विपरीत करने से पहले करने के कारण हमारे अपर हेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है मित्रों, और यहाँ मसाजिंग नर्व्स में, मसल में मसाजिंग हो जाता है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए एक तरह का इलाज की तरह हमारे मदद करते हैं उसके हीलिंग में। और स्टैंडिंग और रिक्लाइनिंग आसना भी हम कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप सिर्फ हमारे द्वारा बताए गए आसना वगैरह आप 2 सप्ताह तक भी नियमित कर रहे हैं तो काफी हद तक आप सुधार पाएंगे। और इसके लिए अगर प्राणायाम की बात की जाए मित्रों, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप कपालभाति अवश्य कीजिए। कपालभाति करने से क्या होता है, हमारी हड्डियां और मसल्स, इसके मसल मास जो होते हैं, डेंसिटी होते हैं, उसमें काफी हद तक सुधार आता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। इसके साथ ही हमारे शरीर के उस अंग की, स्पेशली गर्दन की शक्ति को बढ़ा देता है, मजबूत करता है। इसके साथ ही आप नाड़ी शोधन प्राणायाम भी अवश्य कीजिए, जो कि आपके मेंटल स्ट्रेस को काफी हद तक घटा देगा, आपके टेंस हुए नर्व्स को रिलैक्स करेगा, आपके मसल और जॉइंट को बिल्कुल आराम देगा, शिथिल कर देगा, सूथिंग इफेक्ट देगा। और इसी के साथ ही आप भ्रामरी प्राणायाम भी कीजिए, जो कि स्पेशली गला से हमें आवाज निकालना। हमारे वीडियो है मित्रों, आप वहां देख सकते हैं कैसे भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ कवर नहीं कर रहा हूं। इस भ्रामरी प्राणायाम को करने से हमारे मन में रेस्टलेसनेस जो मस्तिष्क में है, जो शरीर में है, इन सब से आपको निजात दिलाएगा। इसके साथ ही आपके एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब से दूर करेगा और एक साउंड स्लीप दिलाएगा। तो इस तरह से मित्रों हमने आज देखा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता क्या है, जिसमें हमने देखा कि यह मुख्यतः वियर एंड टियर है, जो कि एज के कारण हो जाते हैं, हमारे टिश्यू नैरो हो जाते हैं। इसके कारण को देखा, इसके सिम्टम को देखा, आसना प्राणायाम किस तरह से यह मदद कर सकता है यह हमने देखा। और हमने यह भी जिक्र किया कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप कर सकते हैं तो कैसे आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के इलाज में मदद कर सकते हैं। और अगर आपके नहीं हुए हैं तो आप कभी इससे ग्रस्त नहीं होंगे, तो इससे बच भी सकते हैं। इसके साथ ही हमने 3 प्राणायाम को बताया, जिसमें प्रथम बताया कपालभाति, दूसरा बताया नाड़ी शोधन और तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। तो इस तरह से आप ये सब कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो से काफी वैल्यू एडिशन पा रहे होंगे। और अगर पा रहे होंगे तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर बने हुए हैं तो इसके लिए मेरी ओर से, नरेंद्र कुमार की ओर से, लिविंग हैप्पीली की ओर से सप्रेम धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह की फिर एक पावरफुल यूजफुल वीडियो आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।